राम राम बिसारा ने उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो एक नया व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और कल जठा तक ख़त्म करो तो उठा ही शुरू करो से। तो भाई भाभी कन जा रही थी उठे थोड़ी मेहमान नवाजी करवा रही थी अपनी, तो उन्हें पनीर पकौड़ा बनाया था और वही खा रहा था बैठ के। और थोड़ी सी देर बैठ के फिर बातचीत करी और ये चलन की तैयारी हो गई थी। तो बड़े मेरे भाई लेकर आए थे मेरे खातर रागी वाला बिस्किट, तो वो ही खोल के देने लग रहे। तो बोले उस टाइम तो बस पकौड़ा गैल चाय ले ली थी और बोल टेस्ट करके बता किसा लग रहा सी। बहुत इस बात बड़े सच्ची में कल दियो सब्जी डाली थी सब्जी। हां दूध में सब्जी कल बन दियो ना, सब कह के नहीं पहचान पाए कि वो दूध और सब्जी बोल रहे सब नहीं गई। अब आपने खो गई। हां सब्जी में बड़ा देखो हां सब्जी ना बनाए कल लोग हटा रहे। हां ना सब्जी को बोलेंगे ना इसमें खो गए रखी है मगर खो कौन रेसिपी शेयर करना के बाद आए। मैं भी कुछ सोचूं मको सब्जी को अलग ना पैसा ना वो भी अलग मतलब सब्जी डाली है ना पैसा ला भीतर को 5,000 दे जल्दी कर। आप इधर वो हटा नेपाल वाले करे वो तो गयो 3 दिन अब कर दे दियो वे देख दियो ये कर तुम जी। और भाई उठा था आएगा था रास्ता में या एक दुकान थी बेकरी की, तो वो रात हमने लेना था कुछ स्नैक्स। तो बिस्किट लिया था सबसे पहले तो 2-3 टाइप का, और ये जो बिस्किट सी ना ये आटा वाला सी, तो वे ले लिया था और घर ने पूछ गया था। और भाई आज का व्लॉग में मैं सुबह 7 से 10 के बीच में क्या काम कराया करूँ वो रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। तो वह सब्जी छोकने की तैयारी चल रही थी और ये 2 दूध का पैकेट था जो 4 तारीख तक यूज़ करना था, लेकिन मैं भूल गई थी। ये पैकेट नू है कि कई बार फ्रिज में हम जैसे पानी वानी की बोतल धर दे और ये पीछा न सरक जाए ना तो नींगा पड़ा है कुन्याण पे। तो आज हो गई थी 6 तारीख, फिर मैंने सोची कि ये भी इसको किमी यूज़ नहीं करो जा सके तो पनीर बना ले हूँ। और वह इसमें मैंने एक ढक्कन वो घेर दियो तो विनेगर, तो बढ़िया पनीर बनकर हो जाएगा तैयार। मंदी गैस कर दी थी और बीच बीच मैंने चलाती रहूँगी। साइड में सब्जी भी छोक ली थी और सब्जी आज मैंने खाली सोयाबीन की बनाई थी। आलू का गैल तो खर लग गई अच्छी से, लेकिन बिना आलू के भी कदे खाली सोयाबीन बना कर देखा तो वह भी स्वाद लग गए से। और वह सब्जी भी छोक दी से, पनीर भी धीरे धीरे बढ़न लाग गो से। मतलब 1 लीटर दूध में ना इतनो पनीर बने से देख लो यो। तो यो मैं धर दूँगी फ्रिज में। और अब सुबह की तो सब्जी जैसे बनाई ली, दोपहर में देख लूँगी कि तो पनीर भुर्जी बना दूँगी, सिद्धू ने बहुत ज़्यादा पसंद से, या फिर पराठा बना दूँगी पनीर का। दोनों चीज़ बना कर देख लूँ, मतलब स्वाद लागी ही। और ईब लाग गई थी बाकी जो साफ़ सफाई को काम से उसमें। तो सबसे पहले ये जो चादर ओढ़ के सोया करा ये समेट कर धर दूँगी और बेडशीट ठीक कर दूँगी। और आज मैंने कितने बाहर भी जानो से और एक छोटी सी गेट टुगेदर भी है, तो ना चाहते हुए भी 10 बजे तक मतलब हर हाल में मैंने सारों काम निपटानो है। क्योंकि एक बार भाई घर से बाहर निकला है ना तो फिर बैठना पड़े से उठे वो है कि टाइम फिर निकल तो जाए से और काम फिर रह जाए से, तो वो दूसरा दिन खातिर ही छोड़ना पड़े से उस दिन तो फिर वो निपटाए जाए कुन्ने। तो झाड़ू पोछा वाला काम हो वो डस्टिंग भी मैंने सारी कर ली थी और रसोई की स्लेब भी साफ़ कर दी थी। जो जितना जूठा बर्तन था वे सारा इकट्ठा कर दिया था सिंक में। सबसे पहले स्लेब साफ़ करी और फिर उसके बाद ये बर्तन धो के सारा रख दूँगी। तो मतलब ऑलमोस्ट काम मेरा हो गो और टाइम इव 9 बज रहा था। और भाई रसोई को काम मेरो सारो खत्म है गो, तो बस सिद्धू को टिफ़िन देनो बाकी बच्चों है। तो सब्जी थोड़ी सी गर्म थी, मैंने सोची कि थोड़ी देर बाद टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो बस ये टिफ़िन पैक करके और मैं दी आऊँगी। वैसे भी हाफ डे उनको 10:30 बजे उससे, तो उससे पहले ही कभी मैं 10 बजे दिया हूँ, कभी 9:30 कर दे 9:45 इस टाइम पे मतलब दे दूँ सू। और सिद्धू पापा भी आज अपनो टिफ़िन लेने खातर या तो उन तो दे दूँगी दिया, नहीं तो फिर मैंने तो देख के आनो ही से भाई। और फिर मैं पीऊँगी शांति वाली चाय, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी काम का चक्कर में ना वो स्वाद ना आओ है तावड़ करके पीवा। तो और मेरा यो रस है कि सारो काम हो जाए ना उसके बाद मतलब 10-10:30 बजे तक जैसे टिफ़िन वालों काम ख़त्म हो जाए फिर आराम से बैठ के थोड़ी देर फ़ोन देखूँ और साथ के साथ चाय की चुस्की लेऊँ तो स्वाद आवे से। और ईब लाग गई थी मैं कपड़ा धोने के, तो ये जो कपड़ा सी ना ये मतलब ज़्यादा तो था ही कोने, वैसे 2-3 जोड़ी ही था तो हाथ ही धो दूँ। मशीन में अणसरता में लगाया करूँ जब बेड शीट चेंज करूँ या टावल वगैरह रही उस टाइम पे, क्योंकि भाई देखो सब क्या ही मैं तो मशीन नहीं करना आगो फिर या जो शरीर से तो वैसे ही मतलब आजकल का खान पान तो बेकार हो रही हो सर। ऊपर तय जो हम ऐसो आराम की ज़िंदगी चाहवा सा
उस तक खुद भी कर ले वहाँ। तो जितना थोड़ा बहुत कि मैं हो सके वो करूँ सू मैं काम हाथ तई। और बस सारा कपड़ा धो के सुखा दिया था नीचे। धूप भी बढ़िया निकल रही है, गर्मी तो इतनी को सुती पड़े है जै कि कोई आदि को न। मतलब इब ही इतनी पड़ रही है तो आगे भी जून जुलाई में तो खतरनाक आड़ो काम से। और वरे इब मैं धो रही थी गेहूँ। तो ये गेहूँ घर ते लेके आया था ना, इनमें छोटी छोटी मतलब सुरसड़ी सी होने लग गई। वैसे तो घर से जब भी गेहूँ लेके आया करता ना पीसनो करके ही लेके आया करता, पर इब काली का तनू तो भाई हमने बिल्कुल एंड टाइम पे फ़ोन करो तो मुझको 1 कट्टो गेहूँ दे दियो। तो वो मेरे ने वैतरा निकाल के और जब दे दिया था तो ये वैसे भी धोना ही था, पीसनो तो करना ही था। और गर्दा तो मेरा एलर्जी है तो फिर मैंने सोची कि पानी में घेर के धो ही दे सो, ना गर्दा उड़ेगी ना ये सुरसड़ी उड़ के इन्ने उड़ने जाएंगी, गेहूँ भी धोई जाएंगे और पीसनो भी हो जाएगा। तो 2-3 बार मतलब अच्छी दाल धो लिया था। और ज़्यादा गेहूँ वहाँ को पीसनो करे को न, क्योंकि इनमें हम और भी चीज़ मिलावांगा जतरा चना, जो ज्वार, बाजरो और थोड़ी बहुत रागी। तो इस तरह 8-10 किलो चून हो जाए इसे। और एक साथ मैं भाई इस तरह ज़्यादा चून पिसवाया भी नहीं करा करूँ, क्योंकि वैसे भी आयुर्वेद के अनुसार ज़्यादा मतलब पुराना आटो खाना ना चाहिए। और दूसरों की मैंने तो स्पेशली इन चीज़ों ने मतलब ध्यान देना है इन चीज़ों को। तो गेहूँ धोएगा सी बात करती आने और ईब नीचे धूप निकल रही थी, थोड़ा सो सीमेंट को बनवा रखो है बैठन खातर बनवायो। तो वह अपना जो भी मसाला वसाला मैं धोऊँ ना वे वह सुखा दिया करूँ। तो और मैट घेर दी थी और मैट के ऊपर ही आई भी है गेहूँ अच्छी डाल मतलब पसार दूँगी। और धूप से कड़ाका की बढ़िया डाल शाम तक सूख जाएगा। ये काम वैसे मेरा जल्दी हो ही गए तो यो काम भी बना आज कर दियो से। शाम तक सूख गा तो ठीक से, नहीं तो फिर दूसरे दिन 1 दिन और धूप लगा दूँगी। और भाई घर का काम में ना मैंने कति आलकस नहीं आई। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा जी करा है कि जैसे पहले मेरी मम्मी और दादी और माजी और काम कराया करती उन हिसाब से काम करा, जैसे हाथ की चाकी तो गेहूँ पीसना ही या पशुओं को करनो या खेता को करनो, वो सारा काम करने को मेरा जी बहुत करे से बस। पर वो ये है कि भाई जो मेरा शरीर से ना वो दवाइयाँ इतना बिगड़ चुकी हो कि थोड़ो सो की काम करूँ ना थकान हो जाए से बहुत ज़्यादा, तो शरीर साथ ना देवे। मतलब मन करे से पर शरीर साथ ना देवे, वो वालों काम हो रहे से मेरे। या कहावत से ना कि चना दिया जब जाड़ ना दी, जब जाड़ थी जब चना को दिया ना भगवान ने, तो भाई वो काम हो रहे से। और भाई आज को वो लोग इतना ही से पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में एक कमेंट छोड़ दिया करो। मिलांगा कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भाई राम राम।